वीकेंड के वार में सलमान खान ने किया है भाई चाहत की रिलेशनशिप को एक्सपोज। जी हाँ, चाहत 5 साल से किसी के साथ शायद रिलेशनशिप में, और वीकेंड का वार में फोटो के साथ, मतलब एक केक के साथ फोटो अभी मैं थंबनेल पे मतलब डालूंगी, आप देखिएगा। केक के साथ फोटो और 5 years ऑफ रिलेशनशिप विथ माई लव, वो फोटो है चाहत के साथ। हम ये बोल दे रहे कि रिलेशनशिप इस इंडस्ट्री में मतलब करना गलत है, क्या है, सभी रिलेशनशिप मतलब सबके रिलेशन होते हैं, प्यार होता है, ये इस इंडस्ट्री में नॉर्मल है। हर किसी एक्टर के एक्ट्रेस के रिलेशनशिप होते हैं। लेकिन बिग बॉस ने यहाँ पर ये सब चीज़ें क्यों लाई? इसका कारण ही चाहत की माँ। जी हाँ, चाहत की माँ ने अपनी बेटी को एकदम मतलब एकदम क्या बोलते हैं उसको, सुपीरियर दिखाया कि यार मेरी बेटी मैं किसी अंधे के साथ भी बांध दूंगी तो चुपचाप से शादी कर लेगी। हाँ, ईशा की माँ को तक नीचा दिखाया कि तुम्हारी बेटी के बेटी का शालीन के साथ रिलेशनशिप है। सलमान खान ने भी मुद्दा उठाया था, वीकेंड के वार पे करण ने भी कुछ कहा था। फिर आपकी बेटी को सारी दुनिया बहुरानी बहुरानी बोल रही है। ईशा की माँ ने एक वर्ड कहा था, याद है, कि अपनी बेटी को ऊपर उठाने के लिए दूसरी की बेटी को नीचा गिराना, ये सारी चीज़ें अपने ऊपर आती है। और वही दिन आ गया है आज कि उसके ऊपर आ चुकी है। चाहत की शक्ल जो थी ना, मतलब देखने लायक थी। चाहत को ये सारी चीज़ें पता थी तो उसकी माँ को पहले उसको चुप करा देना चाहिए था। और यही नहीं, ईशा की नहीं, अविनाश की बहुत सारी धज्जियाँ जो है उसकी माँ ने उड़ाई है। उनको पता होना चाहिए यार, ये गेम पहले चाहत को दिखाना चाहिए था, ये ऐसा गेम होता है और ये सब चीज़ें होती है। आप अगर आओगे भी फैमिली वीक में तो बहुत ज़्यादा कोई चीज़ मतलब बोलना मत, जो कुछ भी आप टीवी मोबाइल कहीं पे भी यूट्यूबर्स के, मैंने कहा ना चाहत की माने यार यूट्यूबर सबके रिव्यू सबका शो सब लाइव देखती है, सब देखा है और सबका मतलब देख के आई है और सबकी बैंड बजाई है। नहीं, अपनी बेटी का अपमान हुआ है आप बोलिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। लेकिन अविनाश को जो है लड़की बाज कहना नेशनल टीवी पे, ये कहाँ तक सही है? और यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो अविनाश को बोला गया है कि हमारे घर वाले तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है। और अब मतलब चाहत की अब ऐसी रिलेशनशिप बाहर आई है तो आंटी जी क्या कहेंगी? क्या मतलब अपनी यार, अपना सिक्का बहुत अच्छा है, बहुत ही नेक है, मानो आप प्राउड फील करो, कोई बात नहीं, लेकिन आप दूसरे के मतलब दूसरे के बच्चों को कुछ नहीं समझते, ये कहा कि मतलब चीज़ें है, ये बहुत ही ना इंसाफी है, ये इंसाफी नहीं है कहीं भी कि आप अविनाश को नीचा दिखा रहे हो, ईशा को नीचा दिखा रहे हो। हाँ, ईशा की माँ के सामने उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हो आप, जो कि बहुत ही गलत लग रहा था यार। ईशा की माँ ने कहा भी था और वो सारी बातें जो है सच होती है। वही नहीं, मेकर्स पे भी इल्ज़ाम लगाया उन्होंने। ये ईशा तो क्या भाई उसको मतलब वोटिंग में डाल देते तो 1-2 हफ्ते में ही घर से निकल जाती है, तो मेकर्स उसे बचा रही है, बिग बॉस वाले बचा रहे हैं, ये सब चीज़ें कही थी। तो आंटी जी आप अपनी बेटी पर प्राउड फील करती हो, कोई बात नहीं, हर कोई माँ अपनी बेटी पे प्राउड फील करेगी, कोई बात नहीं। लेकिन अपनी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत ही सुपीरियर है, बहुत ही कमाल है, होगी, हम नहीं कहते वो नहीं है, बिल्कुल होगी। लेकिन फिर दूसरे के जो बच्चे हैं उनकी भी माँ है, उनकी माँ को भी मतलब प्राउड फील होता है अपने बच्चों पर, हर किसी न चीज़ की वजह से। तो आप हर किसी को मतलब बोल नहीं सकती ना। अभी अविनाश को आप बहुत कुछ बोल रही, बट उसकी माँ बहुत प्राउड फील करती होगी अपने बेटे को, मतलब बेटे के ऊपर, कि मेरा बेटा मतलब इतने बड़े रियलिटी शो में गया और बहुत अच्छी गेम खेल रहा है, अभी टॉप 5 में भी चला जाएगा, वो सारी चीज़ें होती है। ईशा की माँ वो भी प्राउड फील करती है अपनी बेटी पे, जैसे भी गेम खेला वो जानती है सारी चीज़ें। ऐसे नहीं, हर कोई माँ अपने बच्चा कैसा भी वो प्राउड फील करती है यार। आप हर वक्त अपनी मतलब बेटी बहुत कमाल और दूसरे की मतलब कुछ है ही नहीं, ये चीज़ें दिखाना जो है वो बहुत गलत है। यही नहीं, आपने मेकर्स पे भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगा दिए आंटी जी, तो इन सब का जो खामियाजा है ना अब चाहत को भुगतना पड़ा है। अब वीकेंड का वार पे जो उसकी रिलेशनशिप है वो एक्सपोज हुई है। मैंने कहा भी था चाहत जो है
अविनाश को चुप करा रही थी, उसका मतलब भांडा ना फोड़े इसलिए। और उसने खुद ने चाहत ने अविनाश के लिए उसकी माँ को क्या क्या बोला, ये लड़की बात है, ये क्या और क्या क्या नहीं बोला होगा। तो ये सारी चीज़ें उसने अपनी माँ को बता कर रखी है। तो अब मैं बहुत कमाल की हूँ और सामने वाला बहुत ही घटिया गंदा है, ये चीज़ें कहीं भी पर भी सही नहीं बैठती। और रही गेम की बात और रही अविनाश को चाहत को बोलने की बात, तो वो एक तरह से प्रोवोकेशन है, प्रोवोकेशन का गेम चल रहा है। और मतलब सामने से भी मतलब कुछ आता है, तो मतलब ये सारी चीज़ों से ही तो बिग बॉस चलता है और इससे मतलब कंटेंट मिलता है। और आप अपने आप पर कितना कंट्रोल करते हो, कितने पेशेंस है, पेशेंस का गेम है यार ये। पेशेंस, प्रोवोकेशन, ये सारी चीज़ें मतलब आप कितना पेशेंस रखते हो और सामने वाला आपको कितना प्रोवोक करता है, ये सारी चीज़ों पर ये गेम चलता है। और उसी से आप कितने स्ट्रांग हो, अपने कितने मुद्दे सामने रखते हो, आप अपने रिश्तों में कितने ईमानदार हो, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मतलब मायने रखती है बिग बॉस में। और अविनाश ने अपनी अपनी गेम के हिसाब से अपना गेम खेला है, सच कहे तो आंटी को इतना मतलब कहा अविनाश को ठीक है, लेकिन बहुत ईशा की मम्मी को कहा वो बहुत ज़्यादा हो गया था। शालीन के ऊपर वो जो कमेंट करना था वो बहुत ही अलग लेवल का था। इसीलिए मुझे लगता है कि वीकेंड के वार पे मेकर्स ने जो है सलमान खान की तरफ से चाहत का जो रिलेशनशिप है एक्सपोज किया है। इनफैक्ट वीकेंड के वार में अविनाश बोल भी रहा था कि मतलब शायद अविनाश को पूछा गया होगा सलमान खान की तरफ से कि भाई कौन है क्या है, तो वहाँ पे भी चाहत उसको चुप कराती हुई नजर आई। देख लो भाई, चाहत चुप कराती हुई नजर आई, फिर भी शायद सलमान ने कहा कहो खुल के कहो, तो उसने कहा कोई बिजनेसमैन है या क्या कुछ है, मतलब पता है पूरे सेट को, मुझे नहीं सर पूरे सेट को पता है रिलेशनशिप के बारे में, बहुत सालों से है। और फिर सलमान खान ने वो केक दिखाया स्क्रीन पे। तो सच कहूँ अपने बच्चों पर ना इतना ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। और इन सब में नुकसान चाहत को ही भुगतना पड़ा। वो आंटी आकर बोलकर तो चली गई, लेकिन इन सब में नुकसान हुआ है तो वो चाहत का हुआ है आंटी जी। इसीलिए अपने बेटे पर बहुत प्राउड फील करो, अपनी बेटी पर बहुत प्राउड फील करो, लेकिन किसी के बच्चों को नीचा मत गिराओ, ये मैं कहती हूँ। बाकी आप ही का जानो आपका क्या है क्या नहीं, ये तो गेम है। तो चलिए मैं नेक्स्ट अपडेट जल्दी लेकर आती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को गाइस प्लीज़। थैंक यू। नेक्स्ट अपडेट जल्दी लाती हूँ मैं।